कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 5.6 के क्वेश्चन अपने देखेंगे। तो देखो, त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में ये क्वेश्चन है और त्रिभुजों के जो प्रकारों के बारे में आपको पिछली प्रश्नावली की वीडियो में बताया गया जा चुका है कि त्रिभुज दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कोणों के आधार भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो अब उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको अकेले क्या लिखनी है? नाम लिखनी है कि आपको माप दे रखी है कोणों की, भुजाओं की, किस आधार पर ये त्रिभुज है, ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है, कि त्रिभुज की भुजाओं की माप दे रखी है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तो देखो, 3 भुजाएं हैं, तीनों के माप क्या हैं? अलग अलग हैं। तो जिन तीनों के माप अलग अलग होते हैं तो वह त्रिभुज का कौन सा प्रकार होगा? फिर विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद देखो, दूसरा क्वेश्चन में भी त्रिभुज की 3 माप दे रखी है, 8.7, 7, 6। तीनों ही प्रकार जो हैं माप वो क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये भी त्रिभुज का फिर कौन सा प्रकार होगा? विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? PQR और तीनों की माप क्या है? 5 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं? समान है। तो फिर ये त्रिभुज का कौन सा प्रकार होगा? समबाहु त्रिभुज। इसके बाद देखो, आपको DEF दे रखा है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री दे रखा है? 90 डिग्री। तो ये फिर कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज है, तो एक कोण का मान आपको दे रखा है और कुछ नहीं दिया इसमें। तो दूसरे में देखो कि दो तो आपको भुजाएं दे रखी है बराबर, लेकिन एक कोण का मान दे रखा है 90 डिग्री। तो फिर इसको क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है और एक कोण भी दे रखा है, तो उस कोण के लिए तो लिखेंगे समकोण, और दो भुजाएं बराबर है उसके लिखेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद देखो, तीनों कोणों के मान दे रखे हैं, लेकिन तीनों कोणों के मान 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो इसका क्या नाम त्रिभुज फिर ये कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। तीनों ही कोण है वो क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो फिर ये कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है आपको। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मिलान करना है। दोनों तरफ आपको नाम भी दे रखे हैं और लिखा हुआ भी दे रखा है, तो आपको मिलान करना है। समान लंबाई की 3 भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसके बाद समान लंबाई की 2 भुजाएं, तो 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। अलग अलग लंबाई की भुजाएं हैं तो उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु। अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की है तो उसे फिर विषम बाहु। 3 न्यून कोण, तीनों जो कोण हैं वो न्यून कोण हैं, तो फिर उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। एक समकोण है तो फिर समकोण त्रिभुज। एक अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज। 2 बराबर लंबाई की भुजाएं हैं और एक समकोण है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसके बाद फिर आपको नामकरण करना है। भुजाओं के माप दे रखे हैं, तो देखो दोनों प्रकार से उसने का नामकरण करो, कोणों के आधार पर भी और भुजाओं के आधार पर भी। तो पहले में देखो, त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसका नामकरण फिर एक तो क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और इसके सभी कोण क्या हैं? न्यून कोण है, तो इसे न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। इसमें देखो, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो विषम बाहु तो है ही है, लेकिन एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का दिखा रखा है, तो इसे समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। 2 भुजाएं बराबर है तो इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। और एक कोण कितना है? अधिक कोण है, 90 से अधिक है, तो इसे अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। इसके बाद 2 भुजाएं बराबर है तो इसे वो ही समद्विबाहु त्रिभुज, लेकिन एक कोण इसमें अब कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का दे रखा है, तो इसे और क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज।
तीनों भुजाएं समान है तो इसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। और सभी कोण क्या हैं, 90 डिग्री से कम है तो इसे और क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषम बाहु त्रिभुज। और एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो और इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपका नामकरण था। चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, कि माचिस की तिल्लियों की सहायता से आप त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिए और कितनी माचिस की तिल्लियों से त्रिभुज बन सकता है, कितनी से नहीं। तो देखो पहले में उसने क्या कहा है, 3 माचिस की तिल्लियाँ। तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, 3। एक तिल्ली को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे, तो ये क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगा। इसके बाद इसने आपको त्रिभुज बना के भी दिखा रखे हैं, उनको काउंट करके भी आप बता सकते हो कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो 3 से तो फिर ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। अब देखो 5 से तो देखो एक भुजा जो है इस पर 2 रख दें, इस पर 2 रख दें और यहाँ पे क्या होगी, 1 आ जाएगी। तो 5 से भी क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगा। और 6 से भी त्रिभुज बन जाएगा कि तीनों भुजाओं में कितना हो जाएगा, 2 2, जैसे 1 2, इसको भी 2 तिल्लियाँ रख दी और इस पर भी 2 तिल्लियाँ रख दी। ये त्रिभुज 6 से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भी त्रिभुज बन जाएगा। इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये आपकी जो भुजाओं को मेन जो इसमें था वो नामकरण पर ही था कि त्रिभुज के प्रकारों के बारे में आपको कोणों और भुजाओं के आधार पर अच्छे से ज्ञात होगा तो आप इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन स्वयं हल कर सकते हैं। धन्यवाद।